सवाल ये, हम पुलिस चीफ की भी बात सुन रहे थे, अपने दर्शकों को सुनवा रहे थे। सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक तो नजर आ ही रही है, क्योंकि Z+ सिक्योरिटी, और जब आप किसी स्टेट में जाते हो तो जिम्मेदारी आप उस स्टेट की पुलिस मशीनरी की हो जाते हो। इसी बीच अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो ये सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मामला। एक सिक्योरिटी लैप्स तो इसमें है ही, क्योंकि सुखविंदर सिंह जो है उनके खुद के पास भी जो है Z+ सिक्योरिटी, इसके अलावा नांदेड़ पुलिस की भी सिक्योरिटी उनको मिली थी। उसके बावजूद भी ये हमला हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ये हमला हुआ है उससे साफ लग रहा है कि जो शख्स है उसको पूरी तरीके से पता था कि सुखबीर सिंह बादल जो है वो वहां पर कल रात को वहां पे आए थे, वहां रुके थे, और साथ में ही जो है उन्होंने अखंड पाठ भी जो है उनकी पत्नी के साथ में जो है वहां पर किया था। कल रात 2 बजे तक जो है उनकी पत्नी गुरुद्वारा में सेवा दे रही थी। तो ये सारी बातें जो है उसको पता थी। और जैसे कि नांदेड़ के एसपी ने भी मीडिया से बात की, उसमें साफ तौर पे कहा है कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और यहाँ कि जो है इसके पीछे किसी की साजिश नहीं है। ये शख्स ने खुद फैसला लिया कि जब उसने देखा कि सुखबीर सिंह बादल जो है गुरुद्वारा में वहां आए हैं, मत्था टेकने के लिए आए हैं, तब वो वहां उनके पास में गया और इसका हमला किया है। हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस का ये पता लगा है कि उसके पास में जो किरपाल थी उसने हमला किया है। आगे की जांच जो है पुलिस कर रही है। जैसे कि एसपी ने कहा, मीडिया से ब्रीफिंग करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पंजाब की कुछ हालत से जो है वो नाराज था और इसी के चलते जो है उसने ये हमला किया है। जी हाँ, अभी तक कोई कंक्रीट बात निकल कर सामने नहीं आ रही है। तफ्तीश में वो जो भी इस वक्त महसूस कर रहा होगा वो कह रहा है, क्योंकि अभी तो गहन तफ्तीश और जांच की जरूरत है। मुजीब, आपका रुख कर लेते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त ये होता है कि सुखबीर बादल की सेहत कैसी है, किस तरह की इंजरीज थी। हमें पता चल रहा है कि उनकी सर्जरी हो गई है। समझना चाहूंगी कि किस तरह की सर्जरी हुई है, क्या इंजरीज थी। जी, आपको बताना चाहूंगा कि वो कल ही नांदेड़ में अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। रात में उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका, अरदास की, और फिर सुबह आज वो जो नांदेड़ शहर के आसपास के जो गुरुद्वारे हैं वहां वो दर्शन के लिए गए थे। और वहीं पर जो एक माता साहिब नाम का जो गुरुद्वारा है वहां से दर्शन लेकर जब वो नीचे उतर रहे थे, वहां पर का जो एक सेवादार था, एक नहन सिंह, जसपाल सिंह जिसका नाम है, उसने उनके ऊपर हमला किया। उनके हाथ को इसमें चोट आई। किरपान की तरह जो सशस्त्र शस्त्र होता है उससे उन्होंने उनके हाथ पर हमला किया था, इसलिए उनके हाथ पर कुछ इंजरी हुई थी। तभी उसके बाद वहां पर जो उनके सुरक्षा में लगे कर्मी थे जो नांदेड़ पुलिस के थे, उन्होंने बचाने की उनको कोशिश की। उन पर भी वो जो सेवादार है जो जसविंदर सिंह जिसका नाम है, जिसने हमला किया, उसने पुलिसकर्मी पर भी हमला किया और इसमें एक पुलिसकर्मी भी जख्मी है। तुरंत जो उनके सिक्योरिटी में जो फोर्स लगी हुई थी उन्होंने उनको, जसविंदर सिंह जी को और उस पुलिसकर्मी को नांदेड़ के इस एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लाकर इलाज के लिए दाखिल किया है और इनके ऊपर इलाज चालू है। तकरीबन दोपहर में 2 बजे के करीब ये हमला हुआ था और फिर 2:15 के करीब उनको इस हॉस्पिटल में लाया गया। जिले के सभी जो प्रशासन के जो बड़े आला अधिकारी है, पुलिस के जो बड़े आला अधिकारी है, वो सभी यहाँ पर नांदेड़ में इस अस्पताल में मौजूद है। मुजीब, क्या अभी सुखबीर बादल अब अस्पताल में ही आज शाम, आज रात जेरे इलाज रहेंगे, या उन्हें आज फ्री कर सकते हैं हॉस्पिटल से? जी, अभी इसके बारे में हम अधिकृत कुछ कह नहीं सकते। ये जो फैसला है वो यहाँ के जो डॉक्टर है वो लेंगे। मालूमात के हिसाब से अभी दोपहर में उनके हाथ पे एक ऑपरेशन, छोटा सा एक ऑपरेशन किया गया है, कुछ टीचर्स वगैरह उनको दिए गए हैं और 3 डॉक्टर की टीम ने उन पर इलाज किया है। अभी फिलहाल उनकी जो हालात है वो धोखे से बाहर है। अभी फिलहाल वो आराम कर रहे हैं। डॉक्टरों की देखरेख में 3 डॉक्टर उनके साथ में अभी फिलहाल इसी हॉस्पिटल में है, लेकिन उनको कब छुट्टी दी जाएगी ये फैसला अभी डॉक्टरों ने लिया नहीं है। मौजीब, पुलिस को अभी तक क्या अपनी तफ्तीश में सामने मिल रहा है? क्या वहां से सीसीटीवीज रिकवर किए गए हैं? क्या कोई और चीज उनके हाथ लगी है? क्योंकि वो शख्स जो बता रहा है सिर्फ उसके बेसिस पे तो आगे बात नहीं बढ़ेगी। यकीनन इसमें और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। क्या इंटेल का कोई फेलियर पुलिस की तरफ से कंफर्म किया गया हो? इंटेल का फेलियर तो कहा जाएगा ही, क्योंकि आईबी का ये रिपोर्ट था कि सुखविंदर सिंह बादल जी पर कहीं पर भी हमला हो सकता है। इसी वजह से उन्हें देर सिक्योरिटी तो थी ही, और साथ में
नांदेड़ की जो एसपीयू जो स्पेशल यूनिट फोर्स है वो भी उनकी सुरक्षा में लगाई गई थी। जब वो गुरुद्वारा गए थे तभी भी नांदेड़ की फोर्स उनके साथ में थी। जब ये हमला हुआ, ये अचानक तौर पे हुआ, ऐसा पुलिस का कहना है। उस जो सेवादार था उसको अरेस्ट किया है, इंट्रोगेशन शुरू है, लेकिन अभी तक उसने कुछ बताया नहीं है, ऐसा पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है। वो 2 साल से इस गुरुद्वारा में, माता साहिब गुरुद्वारा में सेवादार था। और ये जो गुरुद्वारा है माता साहिब, वो हजूर सचखंड श्री तखत साहिब के अंडर नहीं आता है, ऐसा गुरुद्वारा के प्रबंधक का कहना है। और ये नहन सिंह के ताबे में है। ठीक है मौजीब, आप बने रहे, हम सिग्नल दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। प्रीति, इस बीच आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस वक्त सुखबीर बादल, जैसे कि मौजीब बता रहे हैं कि वो अस्पताल में रहेंगे, ज़ेरे इलाज ही आज वो है वहां पर, उनके परिवार के बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि पूरे परिवार के साथ ये पर्सनल विजिट पे सुखबीर बादल महाराष्ट्र नांदेड़ आए हुए थे। जी देखिए, सबसे पहले तो अभी जो खबर आती है बता दूं कि जो सुखबीर सिंह बादल की जो है सर्जरी हुई है, माइनर सर्जरी हुई है। और जो घाव जो लगा था वो काफी गहरा था, और इसी के चलते जो है उनको 6 स्टिचेस जो है वो हाथ में आए हैं। और साथ में ही जो है डॉक्टरों ने ये सर्जरी करीब आधे घंटे में हो गई है, उनके आधे घंटे में सर्जरी खत्म हो चुकी है। इसके अलावा डॉक्टरों का ये कहना है कि अगले 24 घंटे तक जो है उनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन के तहत रखा जाएगा, जिसके बाद में उनको डिस्चार्ज करना है या और ऑब्जर्वेशन में रखना है, उसका फैसला लिया जाएगा। फिलहाल वो डॉक्टरों की निगरानी में है, अगले 24 घंटे तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। उनके हाथ में 6 स्टिचेस आए हैं, क्योंकि घाव जो था वो काफी गहरा था। फिलहाल उनका परिवार जो है पूरा अस्पताल में मौजूद है। जब ये हादसा हुआ उस वक्त उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ में ही थी। और दूसरी बात ये बता दें कि पुलिस ने जो है जिस शख्स ने उनके ऊपर हमला किया है उसकी छानबीन शुरू कर दी है। पूछताछ में उसने ये कहा है कि वो किसी भी गिरोह में शामिल नहीं है, यानी कि वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी जो है अभी तक सामने नहीं आया।